हेलो गर्ल्स आर्मी दिस साइबर एंड यू आर वाचिंग साइबर एक्सेस। आज का टॉपिक है क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग एक मल्टी लेयर ट्रांसपेरेंट अटैक है जिसमें आपके फोन को पहले हैक कर लिया जाता है एंड उसके बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे वो उस बटन पे क्लिक होगा जिस बटन पे वो अटैकर क्लिक करना चाहता है। और इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके फोन को हैक ही किया जाए, वो किसी वेब के थ्रू भी आपसे ये काम करा सकता है या फिर किसी ऐप के थ्रू भी। सेकेंड टाइप ऑफ अटैक है एक्सप्लॉइटिंग डायरेक्टली ट्रांसवर्सल वल्नरेबिलिटीज। ये वल्नरेबिलिटी मेनली वेब में पाई जाती है एंड इस वल्नरेबिलिटी से होता यह है कि अटैकर के पास एक्सेस आ जाता है उन फाइल या फिर डायरेक्टरीज का जो कि वेब रूट फोल्डर से दूर स्टोर किए जाते हैं। जैसे ईटीसी के अंदर पासवर्ड का फाइल होता है एंड जिसका प्रैक्टिकल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसमें हम DBWA का यूज करेंगे इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए। अब दूसरे प्रकार का वल्नरेबिलिटी है लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी, जिसे हम सिंपली LFI भी बोलते हैं। इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू अटैकर डेटाबेस सर्वर पे फाइल्स को अपलोड करके वहां से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकता है या फिर बैकडोर वगैरह भी क्रिएट कर सकता है। ऐसा बहुत सा अटैक वो परफॉर्म कर सकता है डेटाबेस में फाइल को अपलोड करके। एंड देन इसका भी प्रैक्टिकल टेलीग्राम चैनल पे उसी वीडियो में। फिर इसी से एक मिलता जुलता अटैक है रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी, जिसे हम RFI बोलते हैं। ये LFI से सिमिलर होता है, जहां LFI में अटैकर सिर्फ फाइल्स को अपलोड करके इंफॉर्मेशन को निकाल सकता था, वहीं RFI के केस में अटैकर मैलिशियस कोड को अपलोड करके उसे एग्जीक्यूट करके पूरे डेटाबेस का एक्सेस भी ले सकता है। और फिर से प्रैक्टिकल उसी वीडियो में टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लॉइटिंग इनसिक्योर कोड प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनसिक्योर कोड प्रैक्टिसेस होता कैसे है, और उसी में हमें ये भी आंसर मिलेगा कि इनसिक्योर कोड प्रैक्टिसेस क्या होता है। सपोज कोई न्यू डेवलपर है, अब वो ऐप या वेब डेवलप कर रहा है, तो वो वर्क करेगा ऐप एंड वेब की वर्किंग पे, ना कि उसके सिक्योरिटी पे। उस ऐप या फिर वेब को बिल्ड करके इसमें वो कई सारे ऐसे वल्नरेबल कोड को छोड़ देता है, इसके कारण अटैकर उस वेब या ऐप को इजिली हैक कर सकता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। हम कुछ तरह के इनसिक्योर कोड प्रैक्टिसेस को देखते हैं। फर्स्ट है कमेंट्स। अब हम कोड लिखते समय कई जगह पे कई सारे कमेंट्स को ऐड करते हैं जिससे हमें याद रहे कि ये कोड हम किस लिए लिखे हैं। जैसे एग्जांपल पासवर्ड API कमेंट्स, क्रेडेंशियल्स इनपुट कमेंट्स, ऐसे सभी कमेंट्स हो सकते हैं जिससे अटैकर को आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से हम इसे हैक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ एरर हैंडलिंग। अब कई बार ये होता है कि जो डेवलपर है वो कोड में आने वाले एरर्स को हैंडल नहीं कर पाता है, जिससे वो कोड वल्नरेबल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स। अब जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड है जो कि डिफॉल्ट पासवर्ड यूजर नेम है, जैसे रूट लोकेशन का यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफॉल्ट होता है। अब अगर डेवलपर उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को सोर्स कोड में ही रख दे तो वो भी इजीली हैक हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है अनप्रोटेक्टेड APIs। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गूगल एंड OpenAI, ये दोनों कंपनीज API का यूज करती है, और अगर वो API सिक्योर नहीं है तो उसे इजीली हैक किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हिडन एलिमेंट्स। हिडन एलिमेंट्स में हमारे मेनली हेडर्स आते हैं जो कि वेब एप्लीकेशन खुद ही क्रिएट करता है। अब अगर अटैकर को वो हेडर मिल जाए तो उस हेडर को मॉडिफाई करके वो इजीली क्रेडेंशियल्स को हार्वेस्ट कर सकता है, और ये हेडर वो कुकीज के थ्रू इजीली निकाल सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है लैक ऑफ कोड सिग्नेचर। अब जैसे हम कोई ऐप बनाए तो हम उसे सिक्योर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज करेंगे। अब कुछ डेवलपर्स वैसे होते हैं जो सिग्नेचर में बहुत कमी करते हैं। अगर सिग्नेचर में कमी है तो अटैकर उसे इजीली मॉडिफाई कर सकता है एंड उसके बाद विक्टिम अगर उस ऐप को इंस्टॉल किया तो वो इजीली हैक हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां आप जाके उसे भी चेकआउट कर लेना, वहां से भी प्रैक्टिकल्स आएंगे। आज के लिए इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।